चलिए दूसरा हम क्या करेंगे, पेज नंबर 2 पे हम ये दूसरा बनाएंगे ईथर। तो ईथर को बनाने के लिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस इज द केस ऑफ एल्कीन, ये कोई आपका एल्कीन है और इसकी रिएक्शन किससे कराए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर एसिड से। ये हमने ले लिया H ले लिया, दिस इज द ऑक्सीजन एटम, दिस इज ऑक्सीजन एटम और दिस इज O और इसका CF3, इसका नाम है ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या है, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, देखिए नाम ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। और ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये पर एसिड कैसा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर एसिड है। तो ऐसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन को देखिए इस तरह से खींचता है ऑक्सीजन एटम और ये इसको खींचेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन का कम होगा, ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम इट कैन अटैक टू दिस ऑक्सीजन एटम और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन का बढ़ जाएगा। तो जैसे ही बढ़ेगा फिर से ये आपका इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज कमिंग आफ्टर द हेटेरोलिसिक फिशन ऑफ दिस pi bond, इट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय दिस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम और क्या बनाएगा, एक इपॉक्साइड आपका बना लेगा। तो इपॉक्साइड कैसे बनेगा, देखिए इस तरह से बन जाएगा आपका, देख रहे हैं जिसे आपका ऑक्सीजन एटम लगा हुआ है, जिसे ऑक्सीजन और ये आपका ऐसा लगा हुआ है और यहाँ पे आपकी ये 2 बॉन्ड इस तरह से लगे, ये आपका इपॉक्साइड बन। और प्लस क्या बन जाएगा, O नेगेटिव, जिसमें O डबल बॉन्ड आ गया, दिस इज OH हो जाएगा और दिस इज CF3। तो इसका नाम है ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, इसका नाम ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड। ये क्या बन गया, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड। मैं बता देता हूँ, इपॉक्साइड, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड। तो ये इपॉक्साइड आपका ऐसा ही बन सकता है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कुछ लोग इसको ऐसा लिखते हैं कि इसको ऐसा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि आपका ये डबल बॉन्ड था या ऐसा और इसको ये ऑक्सीजन है सब, ये बहुत अर्थ है भाई। ये स्टीरियो केमिस्ट्री वो 3D स्ट्रक्चर है। मैंने बताया था होम का किसी घर का अगर फोटो खींचेंगे आप फ्रंट साइड से खींचेंगे तो आपको 2D होगा, जब आपको बैक साइड से देखेंगे जहाँ पे हाइट विड्थ और लेंथ आपकी सारी दिखें तो उसको बोलते हैं 3D। तो 3D स्ट्रक्चर लुकिंग लाइक दिस और 2D इट इज लुकिंग लाइक दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। बताता हूँ, आपने बिल्कुल नाम सही पूछा। इसका नाम हो जाएगा, ये आपका 2 पे है, जैसे 1 आपका 1 कार्बन, दिस इज 2 और दिस इज 3 और दिस आपका 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका हाइड्रोजन एटम है तो ये आ जाएगा, होगा यार 2 3 इपॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। 2 और 3 पे आपका इपॉक्साइड लगा है, सो इट इज 2 3 इपॉक्सी ब्यूटेन। टाइप ऑफ रिएक्शन ईथर कैसे बनाएंगे, तो ईथर हम बना सकते हैं इस तरह से कि मान लीजिए हमने लिया ये आपका CH3 ले लिया, CH3Cl ले लिया और इसका हमने सोडियम के साथ रिएक्शन कराया तो दिस सोडियम अटैक टू दिस मिथाइल ग्रुप और क्लोरीन आपकी निकल जाएगी। तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू CH3 Na हो जाएगा प्लस Cl नेगेटिव हो जाएगा और इसकी रिएक्शन फिर किससे हो जाएगी, इसकी रिएक्शन CH3OH, यही तो होगा। तो यहाँ पे होगा दिस इज नेगेटिवली चार्ज एटम होगा और यह हम ये कह सकते हैं जैसे नेगेटिवली चार्ज आपका हाइड्रोजन ले लेगा तो ये आपका हाइड्रोजन लेगा, जैसे ये हाइड्रोजन ले लेगा तो ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू CH3ONa में कन्वर्ट हो गया प्लस इट इज कन्वर्टिंग इनटू NaH और ये आपका CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज कन्वर्टिंग इनटू CH4। फिर इसकी हम किससे करा देते हैं, फिर इसकी मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका इस पर अटैक करेगा, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा तो जैसे CH3OCH3 और प्लस आपका Na आपका बन जाएगा। ये ऐसा ही बन सकता है। चलिए क्या हो रहा है, दिस मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद द सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल इट इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है ये। तो व्हाट एवर द इलेक्ट्रॉन कमिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल इट अटैक टू दिस कार्बन एटम और रिमूवल ऑफ Cl एटम, इट इज फॉर्मिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड।
इसको बोलते हैं ऑर्गेनोसोडियम कंपाउंड। दिस ऑर्गेनोसोडियम कंपाउंड द कार्बन इट हैज द नेगेटिव चार्ज एंड सोडियम इट इज हैविंग प्लस चार्ज। So it is converting this negatively charged again react with this alcohol forming methane and sodium methoxide. Sodium methoxide react with methyl chloride forming dimethyl ether and NaCl molecule ये बन जाता है। सेकंड टाइम में क्या हो सकता है कि यहीं पे हमने मिथाइल एल्कोहल से रिएक्शन नहीं कराया, डायरेक्ट इसकी आप किससे करा देंगे, यहीं पे आप मिथाइल क्लोराइड से करा दीजिए। देखिए तो नेगेटिवली चार्ज इस कार्बन एटम इट विल अटैक टू दिस CH3 और फॉर्मिंग ये तो आपका एल्केन हाइड्रोकार्बन बनाएगा, ईथर नहीं बनाएगा, इट इज फॉर्मिंग एल्केन बन जाएगा और प्लस आपका NaCl निकल जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। अगर आप इसकी अगेन मिथाइल क्लोराइड से कराएंगे तो इट इज फॉर्मिंग द एल्केन। देखिए नेगेटिवली चार्ज दिस पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम और दिस हैज नेगेटिव चार्ज, दिस नेगेटिव चार्ज अटैक टू दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम इट इज मेकिंग ईथेन गैस। ये क्या बना रहा है, ईथेन गैस बना रहा। और अगर मिथाइल मेथॉक्साइड बन गया, मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया तो ये आपका डाइमिथाइल ईथर बनाएगा। क्या लिखेंगे, रिएक्शंस ऑफ एपॉक्साइड, रिएक्शंस ऑफ एपॉक्साइड विथ किसके साथ, विथ अमोनिया NH3 के साथ कराएंगे कॉमा, और आपका एल्कोहल हो गया, मिथाइल एल्कोहल हो गया, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट किसके साथ कराना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो इनके साथ रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शंस ऑफ एपॉक्साइड विथ अमोनिया एल्कोहल एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से। तो मान लीजिए पहला केस हमने चलाया कि हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, कोई आपका एपॉक्साइड है, दिस इज द एपॉक्साइड, ठीक है, और ये एपॉक्साइड में ऐसा लगा होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस इज द Me और दिस इज ऑल्सो Me, दिस इज द Me और यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम। तब यहाँ पे क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका होता है, ये कैसा केस होता है आपका, लिथियम हुआ, दिस इज द एल्यूमिनियम और दिस इज द हाइड्राइड। तो हमें कहेंगे लिथियम पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, एल्यूमिनियम इट विल कंटेन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लिथियम में कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम इट इज कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज। तो इसका जो लोन पेयर होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे विल अटैक टू दिस बैक एंड एल्यूमिनियम d ऑर्बिटल्स। तो फॉर्मिंग क्या बनाएगा, इट इज फॉर्मिंग, देखिए आपका दिस इज द ऑक्सीजन एटम, दिस इज द ऑक्सीजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, दिस इज द Me और दिस इज Me और दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और इट इज फॉर्मिंग AlH3 और एक हमने H इसका निकाल लिया। ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव 2 हो गया और इस पर एक आपका लिथियम पॉजिटिव लगा हुआ, इस पर कहा गया पॉजिटिव चार्ज आ गया, आ गया ना पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, दिस पॉजिटिव चार्ज पे यहाँ पे न्यूट्रल ये वो आपका टूट जाएगा। ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, क्योंकि दिस ऑक्सीजन इज पॉजिटिवली चार्ज, व्हेनेवर द ऑक्सीजन एटम इट इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल। जब भी कोई मॉलिक्यूल होगा या कोई स्पीसीज होगी जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, इट इज ऑलवेज हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल, अनस्टेबल स्पीसीज। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज दिस ऑक्सीजन एटम इज हाईली अनस्टेबल। इट इज इक्विवेलेंट टू किसके इक्विवेलेंट है, H3O पॉजिटिव के। देखिए H3 पॉजिटिव, ये भी तो आपका पॉजिटिव ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फर्दर गिविंग इट इज गिविंग H+ आयन क्या देता है, H+ आयन देता है, स्टेबल वाटर मॉलिक्यूल यही तो देता है। H3O पॉजिटिव आपका कैसा होता है, इट इज हाईली अनस्टेबल, इट इज गिविंग H+ आयन एंड H2O। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन है, द ऑक्सीजन इट इज हैज 3 बॉन्ड, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड है ऑक्सीजन के, इट ऑल्सो हैज 3 बॉन्ड। तो क्या होगा, दिस हाइड्राइड आयन कमिंग फ्रॉम दिस एल्यूमिनियम और इट विल अटैक टू दिस, यहाँ पे अटैक कर जाएगा। और देखिए जैसे हाइड्राइड आयन अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, इट इज फॉर्मिंग आपका, देखिए ऐसा ये हाइड्रोजन हो गया, दिस इज Me और यहाँ पे क्या हो गया O के बाद Al और H3 और यहाँ पे लिथियम पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या, दिस इज Me और फिर हाइड्रोजन एटम और 1 हाइड्रोजन एटम इट इज कमिंग फ्रॉम दिस एल्यूमिनियम एटम। तो हम चाहें तो इसको कलर से कर सकते हैं, इंडिकेट दिस हाइड्रोजन एटम इट इज कमिंग फ्रॉम दिस, यहाँ पे आया दिस हाइड्रोजन कमिंग फ्रॉम, यहाँ पे मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन है तो इट इज कमिंग फ्रॉम दिस एल्यूमिनियम एटम। फिर क्या हुआ कि हमने इसमें वाटर डाल दिया, क्या डाल दिया, वाटर। तो वाटर जैसे ही हम डालेंगे इसमें वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर डालने पे क्या हो जाएगा,
वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आप देख रहे हैं आपका नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर, नेगेटिव क्या करेगा, इस H+ को ले लेगा और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, और जैसा ही ये बॉन्ड टूटेगा इट इज फॉर्मिंग द बॉन्ड विद दिस पॉजिटिवली चार्ज लिथियम एटम। मेरी बात सुनिए, क्या हुआ कि ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा ऑक्सीजन पे, व्हाट एवर द नेगेटिव चार्ज कमिंग ऑन दिस ऑक्सीजन एटम इट विल अटैक टू दिस पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम। The bond breaking between the hydrogen and oxygen atom, it is coming always negative charge on the oxygen atom. So whatever the positively charged hydrogen atom, it can be abstracted by this oxygen atom. So it is forming, ये क्या बनाएगा, this is forming the alcohol, और remaining part this lithium positive, it is making bond with this OH, it is forming LiOH। क्या बनाएगा, LiOH बनाएगा। तो आपको देखिए कंपाउंड बन जाएगा, दिस इज कौन सा कंपाउंड बन गया, यहाँ पे आपका दिस इज हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे Me है और दिस इज Me है, और इधर क्या हुआ, दिस इज हाइड्रोजन एटम और एक आपका OH आ गया, OH आ गया, और क्या हुआ यहाँ पे क्या आया, वन हाइड्रोजन एटम, इस हाइड्रोजन एटम इधर आ गया प्लस, अब इसके साथ साथ क्या लगा हुआ है, प्लस आपका आ गया LiOH, क्या आ गया LiOH, और प्लस क्या आ जाएगा लिथियम AlH3, देखिए AlH3 आ गया ना, तो AlH3 अभी और आ गया, अभी नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। अभी आपने देखा होगा जितने भी आपके लुईस एसिड होते हैं दे आर एल्यूमिनियम क्लोराइड FeCl3 और एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बोरॉन हाइड्राइड BH3, तो दे ऑल आर लुईस एसिड। लुईस एसिड का कंसेप्ट क्या होता है उन्होंने बताया था, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, तो दे ऑल हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। देखो एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होता है इट कैन टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम और ग्रुप, मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो या नेगेटिव चार्ज हो, फ्रॉम देयर दे विल एक्सेप्ट द लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए लोन पेयर आपकी किसके पास, नेगेटिवली चार्ज दिस ऑक्सीजन OH एटम, इट कैन अटैक टू दिस एल्यूमिनियम बैक एंड आउट, तो इट इज फॉर्मिंग क्या बनाएगा HO और क्या हो जाएगा AlH3, और इस पर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, और प्लस Li आ गया, देखिए आ गया ना, इस पर अगेन फिर नेगेटिव चार्ज आ गया, Li पॉजिटिव आ गया, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको कैसा लिख सकते हैं, इट इज ऐसा लिख सकते हैं AlOH और ब्रैकेट के बाद H3 और उस पर पूरा नेगेटिव, और प्लस क्या है आपका Li पॉजिटिव, तो दिस नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव इट इज मेकिंग द आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड क्या बन जाएगा, लिथियम Al और H3 और दिस इज OH। तो देखिए फिर से एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एनोदर कंपाउंड बन गया, ये फिर से रिएक्शन करेगा, इट हैज 3 हाइड्रोजन एटम, सो अगेन इट विल रिएक्ट विद द रिडक्शन पर्पज, इट कैन बी यूज एज ए सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट हैज 3 हाइड्रोजन एटम। अभी इसमें कहा कि 4 थे तो एक चला गया, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए एपॉक्साइड आपका ऐसा भी हो सकता है, सेव कर देता हूँ, मैं सेव कर दे रहा हूँ न्यू, ठीक है। तो एपॉक्साइड मान लीजिए आपका ऐसा है, देखिए एक एपॉक्साइड आपका ऐसा है, ये मान लीजिए 5 मेंबर बनाते हैं, इसको मैंने गलत बना दिया, इसे 5 मेंबर रिंग, तो 5 मेंबर रिंग में आपका एपॉक्साइड ऐसा हो सकता है, इट इज एपॉक्साइड। अब इस एपॉक्साइड को हम ऐसा लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन इन 2 टाइप्स, 2 प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। कैसा, दिस इज अबव द प्लेन, कि बोथ द ऑक्सीजन इज अबव द प्लेन, और कैसा हो सकता है, इट कैन बी डाउन द प्लेन। कैसा हो सकता है, डाउन द प्लेन। देखिए द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस एपॉक्साइड, इट मे बी ऑक्सीजन एटम इट इज अबव द प्लेन और डाउन द प्लेन। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी डिसाइड हो जाएगी, या तो ये अप होगा या डाउन होगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज अबव द प्लेन, हम एक को ले सकते हैं कि हमने इसको मान लिया कि दिस इज अबव द प्लेन, ये ऐसा नहीं है, मान के चलते कंसीडर दिस ऑक्सीजन एटम इट इज अटैच अबव द प्लेन। तो अबव द प्लेन से हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, लिथियम एल्यूमिनियम और हाइड्राइड से, तब आपका क्या क्वेश्चन बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, और इसकी अगर हमने रिएक्शन कराया किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तब आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। इन बोथ द केसेस वी आर प्रिपेयरिंग, वी आर सिंथेसाइजिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। व्हाट प्रोडक्ट विल बी
expected in both the cases when the oxygen it is above the plane or below the plane with the lithium aluminum hydride. So this will be discussed in the next slide. ठीक, next time.